नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज खास चर्चा में हम बात करेंगे पलायन की। जिंदगी को बेहतर बनाना और करियर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना हर युवा का सपना होता है, लेकिन अब ये जुनून सा बन गया है, जिसके परिणाम उनके पीछे छूटे लोगों को चौंकाने पड़ते हैं। सुरक्षित भविष्य की इस चाह ने इन युवाओं को घर, शहर और अब तो वतन छोड़ने पर 2 वक्त का समय भी नहीं लग रहा, जिसका खामियाजा वीरान होते गांव भर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा भारत के पंजाब राज्य के आंकड़े कह रहे हैं, जहां पर पंजाब के युवाओं में विदेश जाकर पढ़ने और वहां बसने का जुनून इस कदर सवार है कि उनका अपना शहर वीरान हो चला है। युवाओं में बढ़ती करियर की ललक देश के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये पंजाब के आंकड़े बयां कर रहे हैं, जिस पर सरकार को भी अब चिंता होने लगी है। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री के जवाब के अनुसार साल 2016 से फरवरी 2021 के बीच 9.84 लाख लोग पंजाब और चंडीगढ़ से दूसरे देशों में चले गए। इनमें करीब 4 लाख छात्र और 6 लाख से ज्यादा श्रमिक थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पंजाब में बाहर जाकर पढ़ना और नौकरी करना अब एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इससे पहले सिर्फ अमीर घर के लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। पिछले 4-5 सालों में मध्यम और गरीब घरों के बच्चों में बाहर जाने का क्रेज देखा जा रहा है। मकसद सिर्फ एक ही है कि विदेश में जाकर स्थायी निवासी बनना और बाकी की जिंदगी आराम से गुजारना। एक आंकड़े के अनुसार पंजाब से हर साल 15,000 करोड़ रुपए फीस के रूप में विदेश में दिए जा रहे हैं। गौर किया जाए तो विदेशों में पढ़ाई का एक छात्र पर औसतन 15 से 22 लाख रुपए वार्षिक खर्च आता है, जिसमें खाने पीने के साथ कमरे का किराया भी शामिल है। एक छात्र पर औसतन 15 लाख भी खर्च मान लिया जाए तो पंजाब से हर साल 15,000 करोड़ रुपए बतौर फीस बाहर भेजी जा रही है। विदेशों में पढ़ाई की ललक छात्रों में इस कदर है कि सितंबर से शुरू होने वाले सत्र के लिए अभिभावकों ने अभी से मशक्कत शुरू कर दी है। कॉलेज की सीटों को अभी से रिजर्व कराने की कोशिशें चल रही हैं। युवाओं के पलायन की वजह से पंजाब के कुछ गांव में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। बड़े मकान वीरान पड़े हैं, गलियां कूचों में सन्नाटा पसरा रहता है। पंजाब से पलायन की जो वजह सामने आई है, उनमें नशे की समस्या का खत्म न होना, इंडस्ट्री और आईटी क्षेत्र न होने से रोजगार की कमी, रोजगार है तो तनख्वाह कम और काम के घंटे ज्यादा, कई सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक वेतन का कम होना, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, विदेश में आबाद रिश्तेदारों से प्रभावित होकर विदेशों की लुभावनी नीतियां। पंजाब से लोगों को बाहर ले जाने में कनाडा और यूके की लुभावनी नीतियां युवाओं के पलायन का एक बड़ा कारण है। कनाडा से डिप्लोमा के बाद 3 साल का वर्क और प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने की अनुमति मिल जाती है, जहां वही स्टूडेंट को 20 घंटे प्रति सप्ताह यूके की एकेडमिक डिग्रियां काफी उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती हैं। यूके में भी अध्ययन करने के साथ भारतीय छात्रों के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप उपलब्ध है। यूके में जीवन साथी को ऑस्ट्रेलिया में भी मेहनताना अच्छा मिलता है, वहाँ भी घंटों के हिसाब से भुगतान होता है। इन्हीं कारणों से देश से विदेशों की ओर लोगों के जाने का सिलसिला तेजी से चल रहा है, और ये सिलसिला अब ऐसा हो रहा है जो गया वहीं का हो गया। पंजाब हरियाणा से कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोग पढ़ने के लिए तो बाहर गए, लेकिन वहीं के निवासी बन गए। इन्हीं में से जसप्रीत सिद्धू और उनकी पत्नी बर्लिन कौर, जो 8 साल पहले स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें वही नौकरी मिल गई और अब दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही स्थायी निवासी बन गए। मोहाली के गौरव स्टडी वीजा पर यूके गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव भी वहीं बस गए। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूके गए थे, लेकिन जब पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश की तो यूके में अच्छी सैलरी में नौकरी भी मिल गई। जालंधर के एक स्टडी वीजा सेंटर संचालक ने पलायन कर रहे इन छात्रों पर जो बताया वो वाकई बहुत सनसनीखेज, चौंकाने वाला था। वीजा सेंटर संचालक के अनुसार पंजाब में हर साल इसकी परीक्षा करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाती है। सूबे में हर साल 3.5 लाख युवा
IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की परीक्षा देते हैं। एग्जाम फीस $210 से $225 यानी 15,000 रुपए है। विदेशों में रहने और जाने पर अब लोगों की सोच बदल गई है। वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने चाहते हैं। पंजाब के लोग भी अब ये सुनना नहीं चाहते कि उनके घरों से कोई बाहर नहीं गया। इन सभी कारणों की वजह ये लोग पंजाब से पलायन करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। तो रिपोर्ट के अनुसार पंजाब से हर साल 1 लाख से ज्यादा युवा अपना वतन छोड़कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के विभिन्न स्थानों में पढ़ने के लिए जा चुके हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अभिषेक गौड़, जो कि आप नेता है, वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही सौरभ सनी, जो कि NRI है, कनाडा में रहते हैं, वो जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहला सवाल सौरभ आपसे, कनाडा आप शिफ्ट हो चुकी हैं, कब आप गए हैं? पहले आप सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप कब भारत छोड़कर कनाडा गए हैं, किस लिए गए थे, क्या आपकी कहानी है? जी नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम सौरभ है और मैं कनाडा आज से 6 साल पहले 2017 में गया था जी, एज ए स्टूडेंट जी। तो मेन रीजन तो जॉब अपॉर्चुनिटी का ही था। यहाँ पे मैंने ट्राई किया 2 साल अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो उसमें कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मेरे फ्रेंड ने किसी ने सजेस्ट किया बाहर के लिए, तो मैंने ये डिसीजन लिया बाहर जाने का। जी, तो आपके हिसाब से भारत से ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है बाहर है, कनाडा में है, यूके में है? जी मैम, एक्चुअली 6 साल बाहर रहने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि अपॉर्चुनिटीज तो आदमी खुद क्रिएट करता है जी, पर यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से मुझे लगता है ऐसे कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। जी। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि क्यों, अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि भारत छोड़कर विदेशों में क्यों ज्यादा छात्र ऐसे जा रहे हैं? क्यों पलायन की संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है? खासकर रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो 1 लाख से ज्यादा युवा जो है भारत को छोड़ चुकी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके शिफ्ट हो चुके हैं। जी मैम, पहले तो इनका सरकार स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जो हमारे NRI बैठे हैं उन्होंने भी एक जवाब दिया है, मैं जवाब पे एग्री करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो होती है आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है, तो पॉपुलेशन की वजह से हम कंपटीशन को वो फेस नहीं कर पाते, तो हमें बाहर जाके हमें बाहर अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। सेकेंड ऑफ ऑल, ये राजनीति बात हो जाती है कि लास्ट टाइम जितनी भी पार्टीज अपनी गई हैं उनमें हमारे जो पंजाब में ज्यादा युवा बाहर जाते हैं। उसमें क्या है कि हमारे इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हो पाई, या सॉफ्टवेयर में लगा लो, या ट्रैक नहीं है लोगों के पास कि किस ट्रैक पे हमें जाना चाहिए, कि अवेयरनेस की कमी है। मेन आप ये बात निकालो कि अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस की सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जैसे हमारी सरकार अब कर रही है, तो हो सकता है कि युवा जो हमारे हैं बाहर जाना थोड़ा सा कम करें और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। मैं इनकी बात पे एग्री करता हूँ सर की, जो NRI सर ने बात की है कि क्रिएट करनी पड़ती है, वो क्रिएट यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक इजी वे मिला हुआ है, बाहर जाके की पढ़ाई करो, आप वहाँ पे आप पढ़ाई करते आप नौकरी कर लो। अगर हमारे युवा को यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमारा युवा बाहर जाना पसंद नहीं करेगा, ये मुझे लगता है। जी, अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि क्या प्रमुख समस्या क्या है पंजाब की, जो पलायन लगातार होता जा रहा है? रोजगार है या फिर पढ़ाई है, शिक्षा है? क्या आपको क्या लगता है प्रमुख समस्या क्या है? मैम, ये तो प्रमुख समस्या तो मैम ये देखिए कि जो हमारा पिछला चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है सरकार की तरफ से, वो ही प्रमुख समस्या है कि अवेयरनेस की कमी है। हमारा आप देखिए कि शहर से कम जाते हैं और गांव से ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हमें किस राह पे जाना है, कौन सा ट्रैक पकड़ना है। अगर हम कंप्यूटर साइंस करते हैं तो हमें कंप्यूटर साइंस के आगे हमारे अपॉर्चुनिटी क्या है, हमें नौकरी कहाँ मिलेगी,
हम कुछ कोई एजुकेशन का सेक्टर पकड़ते हैं तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, बाहर मिलेगी, यहाँ मिलेगी। जी मेरे यहाँ तो यही जो सुझाव है, सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि जैसे कोई कंप्यूटर का है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए जी। और युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की ज्यादा मैम कमी है। उसके कारण एक दूसरे को देखते हुए लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं अभी। जी सौरभ जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभिषेक जी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि गांव से ज्यादा लोग जाते हैं बाहर, अवेयरनेस की कमी है, आपको क्या लगता है कि आपके समय पर अगर आपको अवेयरनेस होती सभी चीजों को लेकर, किस राह पे आपको जाना है, क्या आपको करना है, अगर आपको पता होता तो आप भारत छोड़कर नहीं जाते? मैम एक्चुअली सर ने बात सही की है, वही अपॉर्चुनिटीज वाली। जी तो बात ऐसे हर के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है। जैसे ये जैसे मैंने इतने साल में बाहर रह के मैंने एक चीज देखी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फॉरेन से ही हैं, सो उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं, जर्मनी में काम करते हैं, अलग अलग एमएनसी के साथ काम करते हैं। जी। तो ये जरूरी नहीं है कि बंदा इंडिया में रह के या एक जगह रह के, कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि बंदे को नहीं जाना होता। क्या सौरभ आपने नहीं सोचा वापस इंडिया आने का, या फिर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी कनाडा में मिली हुई है? एक्चुअली बेटर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो इसलिए मैं अभी आता हूँ तो फैमिली से मिलने के लिए, या मेरी फैमिली आ जाती है वहाँ पर मुझे मिलने के लिए। तो ऐसा मेरा कुछ प्लान नहीं है कि यहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी काम करना आई थिंक काम करना ही इम्पोर्टेंट है। जी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ पे करें, तो यू हैव टू मेक अ लिविंग, राइट? जी बिल्कुल। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है क्या कारण ऐसे हो सकते हैं कि जब युवा जो है वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहीं पर सेटल हो जाते हैं और उन्हें भारत से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर लगती है और वो वापस लौट कर भी नहीं आता चाहते? हाँ मैम, देखिए जैसे मैंने पहले भी यही बात की थी कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह की बहुत कमी है, हमारे अवेयरनेस की। लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है, आपने ये भी कहा है। इस पे हाँ, सरकार इस पे काम कर रही है। जैसे स्मार्ट स्किल इंडस्ट्रीज में भी हम काम कर रहे हैं, हमारा ट्रेड विंग एंड दूसरा इंडस्ट्री विंग है, ये भी काम कर रहा है। इससे हम गांव में जाके लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो स्कूल है, स्कूल में जाके उनको बता रहे हैं कि आपको ये कौन कौन सा फील्ड में क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो इंडिया में मिलेगी। और बाहर गए मैं जितने भी एनआरआई है उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बार इंडिया में आओ, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है आपको उस हिसाब से मिलेगी अपॉर्चुनिटी, देंगी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और लोगों को आपको अवेयर करना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, आजकल ऐसा देखने भी मिलता है कि जिस तरीके से लोगों को बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, सैलरी पैकेज की अगर बात करें वो मिलता है बाहर, कहीं ना कहीं भारत में सैलरी पैकेज और बाकी सारी चीजें बेहद कमजोर हैं, उस स्तर की नहीं मिल पाती हैं युवाओं को। देखिए सैलरी पैकेज की बात तो आती है, पर सैलरी पैकेज भी उसमें खर्चा भी आ जाता है, घर से दूर भी रहना पड़ता है। अगर मुझे देखो, मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 50,000 मिल रहा है मैम, तो बाहर मुझे 1.5 लाख मिलेगा, मेरा उसका बराबर ही है। अगर हमारे जो एनआरआई युवा को है, जो कोई इंजीनियर है, अगर उसको जालंधर में 70-80,000 मिल जाए तो वो बाहर जाना कोई ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा, वो जालंधर में, लुधियाना में ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये इनकी फील्ड, मुझे पता नहीं इनकी फील्ड क्या है, अगर उनको इस फील्ड पे, सेम फील्ड पे अगर वहाँ पे 2 लाख ले रहे हैं, 70-80,000 की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इनको। अगर हमारी सरकार उस पर काम कर रही है तो डेफिनेटली ये जो हमारे युवा है वो हमारे यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे काम करेंगे, और हमारे जो दूसरे जो हमारे बच्चे हैं उनको अवेयर करेंगे इसके बारे में। ये सरकार काम कर रही है, ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार कैसे आगे काम करती है। जी सौरभ, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पलायन बढ़ता हुआ जा रहा है, खास करके पंजाब में संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या ये एक फैशन बन गया है, या फिर वाकई में भारत में, पंजाब में कमी है जिस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं? आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं सर ने जो बातें की मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा, अवेयरनेस के बारे में। जी। तो एक्चुअली अवेयरनेस इज अ डिफरेंट थिंग।
अवेयरनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से आएंगी अपॉर्चुनिटीज। सो अगर आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपको अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो, सपोज मैं भी गाँव से हूँ, विलेज में रहता हूँ, तो अगर मुझे अवेयरनेस है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। अपॉर्चुनिटी है पास में कहीं, तो मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा। तो जहां तक रही, सर ने बताया कि जलंधर में है तो मुझे 75-80 हजार का पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे पास में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं है। यही मैं आप सर को आंसर देना चाहता हूँ जी। तो जो आप बोल रहे हैं कि बाहर जाना, आज से जब मैं गया था तब आई थिंक मैं ये नहीं कहता कि आई वाज मैच्योर एट द टाइम, बट तब सिचुएशंस अलग थी। बट आई थिंक टुडे नाउ डेज के हर बंदा अलग तरीके से सोच के बाहर को जा रहा है पंजाब से। बिल्कुल। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आई मीट जो यंगस्टर्स हैं, जी। जो खास करके +2 करके अपनी हायर सेकेंडरी स्टडी करके जा रहे हैं, उनमें ये देखने को मैक्सिमम मिल रहा है कि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले जब मतलब जो बंदा ग्रेजुएशन करके जा रहा है, उसमें ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने जा रहा है, तो जो हाइट और उसको देखते देखते ऐसा बोल सकते हैं सोशल मीडिया के लग्जरी लाइफस्टाइल को देख के या सोशल मीडिया की लाइफ को देख के बाहर गए। तो जो यंगस्टर्स है जो हायर सेकेंडरी कर रहे हैं, दे फील कोई अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं यहाँ पे, एंड बाहर की लाइफ ज्यादा लग्जरियस है। जी। तो वो उस लग्जरियस लाइफ को देखते हुए, तो सोशल मीडिया को देखते हुए, आई थिंक दे फॉलोइंग द ट्रेंड, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जी अभिषेक जी, लग्जरी लाइफ की जिस तरीके से सौरभ बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब में, भारत में वैसी लग्जरी लाइफ क्रिएट कर ली जाए और यहाँ के जो युवा है यहाँ रहने में ही उनका मन लगे, यहाँ पर ही रह जाए? देखो इनकी बात से मैं डिपेंड करता हूँ। लग्जरी लाइफ तो हमारी वीडियो सोशल मीडिया में आप ऐसे भी देखोगे कि जो रोने वाली वीडियो डालते हैं, कहाँ हमें 4 बजे उठ के कनाडा में जाना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, ऐसा मैं इन चीजों में नहीं पड़ता। मैं इनकी बात से ये पे आता हूँ कि अपॉर्चुनिटी उसके लिए सरकार काम कर रही है, अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर देखो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ एक फील्ड लेता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसके लिए सरकार को अपॉर्चुनिटीज पहले बनानी पड़ेगी, फिर बच्चा अवेयर होगा, फिर आगे जाएगा। लग्जरी लाइफ तो अब देखो मैं भी पंजाब में पला पड़ा हूँ, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के 1.5-2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, है ना। एक मेरे साथ में बैठे हुए हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, बेचारे वो 5 या 10 हजार रुपया भी कमा रहे, है ना। ये तो अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है ना मैम। तो कहीं ना कहीं आपका मतलब है कि स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, युवा जो है स्किल पर ध्यान नहीं दे रहे और यही चीज करना, स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है मैम, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता अभिषेक जी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं परख की भी यहाँ पर कमी है? क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाती है, उसको रोजगार से वंचित रह जाता है, वही व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा चला जाए तो वहां पर लाखों रुपए का पैकेज उसका हो जाता है। कहीं ना कहीं परख की कमी है। मैं वही तो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ वहां पे क्या है कि अब मुझे मैं वहां तो गया नहीं, बट मुझे जो यहाँ पे सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, या तो एक स्टोर में लगे होते हैं, या फिर कोई कुछ परसेंटेज होती है कि वो अपना बिजनेस चला रही होती है, या फिर वो कोई दूसरे काम में लगे होते हैं, या स्टोर का मैं ज्यादा देखता हूँ वहां पे लगे होते हैं, है ना। स्टोर तो यहाँ पे भी हमारे हैं, यहाँ पे भी इंडिया में भी ओपन हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सरकार को ये चाहिए, मैं सरकार को सजेशन करूंगा, पर्सनल सजेशन भी ये दूंगा कि जो स्टोर के जो पैकेजेज हैं, जो इम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, उनके पैकेजेज पे ध्यान देना चाहिए कि उनको पैकेज ऐसा मिले कि उनका घर बार अच्छा चले। बाकी लग्जरी लाइफ तो अपनी लग्जरी लाइफ दिखाने आऊँ तो मेरी सैलरी सपोज करो 50 हजार है, तो मैं अपनी लग्जरी लाइफ मैं 5 लाख ही दिखाऊंगा सोशल मीडिया पे, है ना। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया ना मैडम जी, अपना दिखाने का। अपनी कार भी होगी, दूसरी कार पे खड़े होकर बता देते हैं कि ये मेरी कार है, और बाद में हमें जब पता चलता है कि यार ये कार तो किसी और की है ना। ये आपकी और इनकी बातें
वो मैं एक ही निचोड़ देता हूँ कि जी। इसके लिए कोशिश चाहिए, सरकार को भी कोशिश चाहिए और पर्सनल जो एनआरआई हैं उनकी भी कोशिश चाहिए और मीडिया की भी कोशिश आपकी चाहिए। सरकार की कि बात कर, आप हमें सरकार हमारे की बच्चों बात को- कर रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, रोजगार निकालना चाहिए। हाँ। रोजगार तो हर साल निकलते हैं, हाँ। लेकिन युवा उसमें नहीं भर्ती हो पाते, किसी न किसी हाँ। वजह से टल जाते हैं, पेपर नहीं, लीक हो जाते हैं और तमाम रोजगार तरीके की सिर्फ चीजें सरकारी देखने नो- मिलती है। आप नहीं, अपनी सरकार की मैं बात बता कीजिए, रहा हूँ। आपकी सरकार में अभी तक कितने रोजगार निकले हैं? हाँ, देखो मैं वही मेरी आप मेरी बात नहीं मुझे करने दी। जी रोजगार सिर्फ एक सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता मैम, जी एक इंडस्ट्री लग जाए। जैसे हमारे यहाँ पे कोको कोला की इंडस्ट्री लगी है यहाँ पे, जी यहाँ पे और यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से अभी 10-20 हजार लोगों को नौकरी मिल गई है। ठीक है, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें हर तरह के बंदे हैं, है ना। जी सरकार इसमें कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट हो, प्लांटेशन हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, है ना। हर तरह की कोशिश चल रही है। जी है ना? कोशिश तो दूसरी सरकार बात कर ये ही है- रही है लगातार हाँ, विकास देखिए- करने की। अब यही देखते हैं होता क्या, हाँ। चर्चा समाप्त होने का समय हो रहा है। हाँ। एक आखिरी सवाल सौरभ जी, आपसे मैम। पूछ लेते हैं। सौरभ, क्या आपको लगता है कि भारत में जो है परख की कमी है? क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाती है जिसको, वही व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो उसको लाखों की नौकरी मिल जाती है। जी मैम, तो ऐसा है कि जब कोई बच्चा है हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन से पास आउट होता है तो वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ लाखों बच्चे होते हैं पूरे इंडिया में। अगर आप सिर्फ पंजाब की बात करो तो एक साथ लाखों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो कोई 10-20-30 हजार वाली अपॉर्चुनिटीज या इंडस्ट्री करना बनाना, उससे सभी को तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं। जी तो आई थिंक वर्क की कमी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया जी कि यंगस्टर्स हैं जो जी वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जी और मैंने ये नहीं कहा कि सारे फॉलो कर रहे हैं, तो सिचुएशन, हर की सिचुएशन डिफरेंट है। जी अब सपोज के मेरे गांव में कुछ ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे जो पढ़े लिखे हुए हैं उनके जी। पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी तो अगर इनको बाहर जाके पैसा मिल रहा है जी तो वो जाएंगे, वो क्यों नहीं जाएंगे वहां? बिल्कुल तो सड़क की कमी, अवेयरनेस, मैं सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होंगी जी तो बंदा बाहर जाने के, मैं ये नहीं बोलता वो नहीं जाएगा, तो वो सोचेगा कि अगर पास में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जी। मैं क्यों ना ग्रैब करूँ। और जी। जहाँ तक रही करने की बात के फैमिली से दूर, तो मेरी फैमिली का वीजा लगा हुआ है। जी हम जहाँ भी काम करें, सपोज मैं इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ जी तो और मेरे ऊपर है, मैं फैमिली का वीजा वहां लगा के मैं वहां पे भी कर लेता हूँ, राइट। और जैसे मैं कनाडा में रहता हूँ, तो मेरी फैमिली हमारे साथ यहाँ पे लैंड की है, तो मेरे पापा को वापस आना पड़ता है। जी तो हिज सिचुएशन, राइट, और उनकी सिचुएशन को वापस आना पड़ता है। तो फैमिली, मुझे ऐसा लगता है फैमिली इशू नहीं है, जी इशू ही अपॉर्चुनिटीज है। जी। अपॉर्चुनिटीज होंगी, बंदा बिल्कुल सौरभ, कहीं ना कहीं अगर भारत में जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति और युवा जो है बाहर जाने के बारे में सोचेगा। बहुत बहुत जी मैम। धन्यवाद। हमारी चर्चा समाप्त होने का समय हो चुका है। सौरभ और अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस Thank you, चर्चा में ma'am. शामिल होने के लिए। जी, तो Thank you, जिंदगी ma'am. को Thank you, sir. बेहतर बनाना और करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाना हर युवा एक सपना लेकर खड़ा होता है, लेकिन अब ये एक जुनून बन गया है, एक फैशन बन गया है। इसका परिणाम पीछे छूटे लोगों को चुकाना पड़ता है। सुरक्षित भविष्य की इस चाहत ने युवाओं को घर, शहर और अब तो वतन छोड़ने में ही 2 वक्त का समय नहीं लग रहा। इसका खामियाजा वीरान होते गांव भर रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पूरे देश में ज्यादातर लोग पंजाब से पलायन कर रहे हैं। लोगों में बाहर जाकर पढ़ने का, वहां बसने का जुनून इस कदर सवार हो गया है कि वो अपना शहर छोड़कर चले जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब से हर साल 1 लाख से ज्यादा युवा अपना वतन छोड़कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के कई स्थानों में पढ़ने के लिए जा चुकी हैं। इसका सीधा असर देश के स्कूल, कॉलेज पर पड़ा है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्तमान में पंजाब के कॉलेजों में सिर्फ 1.5 लाख विद्यार्थी ही पंजीकृत किए गए हैं। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।